सो जितना भी हुआ है टेबल लेके, एनी वन एनी क्वेरीज, अगर किसी को कोई क्वेरी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इस क्लास में हम छोड़ के भी बहुत सारा जो है HTML जानते हैं, ठीक है। तो बताइए, हाँ, किसी को कोई सही सही। कन्फ्यूजन क्वेरी है तो, एनी वन ऑफ यू। जफर काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, थैंक यू। ठीक है, किसी को क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, सब कुछ हो गया? जो HTML का जो टेबल का चार्ट भेजे थे आप लोग, कोई ट्राई किए? जितना यहाँ पे टेबल या उसका अकॉर्डिंग सोर्स कोड भी वहाँ पे था ऑलरेडी। यस और नो, कुछ रिस्पॉन्स कीजिए। नहीं सर। क्यों नहीं किए? किए हैं सर। ठीक है, जो नहीं किए हो आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। क्योंकि HTML कोडिंग जो है बहुत ही ठीक है। इंटरेस्टिंग टाइप है। क्योंकि अभी धीरे धीरे आप लोग कोडिंग में तरफ ही जाओगे। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट सेमेस्टर में, आई थिंक आप लोगों को पता है नेक्स्ट वीक से क्या क्लास होगा आप लोगों का? नहीं नो सर, सर। आइडिया तो नहीं है। आप लोग का आई थिंक सी क्लास स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो आई थिंक टुडे दिस इज़ आवर लास्ट क्लास अबाउट दिस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। सो यहाँ पे देखते हैं HTML में जो बाकी है उसको थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करवा देते हैं। और बाकी जो पार्ट बाकी रहा, जैसे मान लीजिए लास्ट मॉड्यूल हम लोग को जो था, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर थियोरिटिकल पोर्शंस था। उसको हम PDF करके आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। उसका कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है अभी। वो एक्चुअली क्या है और कौन सा फील्ड में अप्लाई होगा, वही सब लेके थियोरिटिकल पार्ट ही ज़्यादा है। और मैक्सिमम टॉपिक इफ़ यू कंपेयर विथ योर सिलेबस, अब देखिएगा पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चंदन, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके चंदन, आज हम लोग का लास्ट क्लास है, कुछ बताइए क्लास के बारे में। क्या बताया सिलेबस सर? सिलेबस देखे? सिलेबस देख लिए ना? मेरे ख्याल से हम लोग को मॉड्यूल का देखिए जो, HTML का। नहीं HTML का नहीं, पूरा टोटल टोटल जो सिलेबस है, मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट जो था, जैसे मान लीजिए वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT, वो जो थियोरिटिकल पार्ट, जस्ट थ्योरी चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, वही पार्ट हम लोग सिर्फ छूट गया है। नहीं तो बाकी सारा जो था, आई थिंक आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हुआ। दैट्स वाई आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है उसमें थोड़ा सा डेफिशिएंसी रह गया है। बट बाकी सारा जो टॉपिक था मेरे लेवल से तो हम पूरा ट्राई किए, या मेरे पास जो जो डॉक्यूमेंट है, या इन फ्यूचर अगर आप लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट का, HTML में बहुत सारा ठीक चीज है। छूटा हुआ है हाँ सर। एकदम छूटा हुआ है, क्या करें, पूरा इतना कम पूरा टाइम के नहीं हुआ है। अंदर, कम टाइम के अंदर पूरा कंप्लीट करवाना है। चंदन क्या करें, बताइए, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, अगर प्रैक्टिकली भी हो जाता बहुत बढ़िया रहता, ओके। तो बेसिक्स जो है वही हम लोग जितना किए वही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल में जो जो छूटा है उसको जल्दी से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। हम लोग को लास्ट क्लास में आई थिंक रो स्पैन और कॉलम स्पैन जो है ये लेके डिस्कस किए थे। एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए एक चीज़ नया है, आई थिंक कोई कोई जानता है इसके बारे में, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, यस सर। ठीक है। यस सर। तो बताइए जो जानते हो। प्रैक्टिकल करके दिखाया सर। प्रैक्टिकल नहीं, टाइम चला जाएगा। चंदन जल्दी से बोल दीजिए सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या है, मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है। सर सर यस यस। सर सेल स्पेसिंग है जो दो सेल के बीच में गैप करता है उसको बोला जाता सेल स्पेसिंग बोला जाता है। गुड। और सेल पैडिंग? और सेल और सेल पैडिंग है आपका मतलब जो सेल मतलब सेल और सेल बॉडी के बीच में सेल कंटेनर और सेल बॉडी के बीच में गैप रखता है। एकदम सही है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल पैडिंग। क्या चंदन वो सही बोले, दीपेश जो बोले? ओके ओके। चलिए, सेल स्पेसिंग मतलब पूरा क्लियरली सबको समझ में आ रहा है आई थिंक। टेबल में मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो दोनों सेल के बीच जो स्पेस होगा उसको हम लोग सेल स्पेसिंग बोलेंगे। तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल सा जो टेबल बनाते हैं उसमें सेल स्पेसिंग हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है। बट सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेल के अंदर आप कुछ डेटा वहाँ पे डाले हो, उस डेटा और पर्टिकुलर उस सेल का जो बॉर्डर होता है, जो बाउंड्री होता है, जिसको आप लोग अभी कंटेनर शायद बोले थे, तो
वो जो डेटा और उस बॉर्डर के बीच जो गैप है उसको हम लोग बोलेंगे सेल पैडिंग। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जस्ट डायरेक्टली मूव ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे है, टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स आर हियर। दिस इज फॉर सेल स्पेसिंग, इसको हम लोग बोलेंगे सेल स्पेसिंग। यहाँ पे टू डिफरेंट सेल्स आर देयर, मल्टीपल सेल्स आर देयर, उसके बीच जो गैप है दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट सेल पैडिंग? सेल पैडिंग में देखिए यहाँ पे, सेल पैडिंग में देखिए अराउंड द सेल कंटेंट, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे सेल पैडिंग। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा सेल है और ये जो मेरा सेल का जो बॉडी है, ऐसा जो बाउंड्री जो है, ठीक है, ये जो स्पेस है दैट पार्टिकुलर स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सेल पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो कुछ कुछ डिज़ाइन होता है, जैसे मान लीजिए आप टेबल का कुछ स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें ये पर्टिकुलर सेल स्पेसिंग या सेल पैडिंग आपको देना होगा। मान लीजिए यहाँ पे जो किया गया है विद इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए छोटा सा करके दिया गया है लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, सेल स्पेसिंग यहाँ पे 15 है। व्हाट अबाउट सेल पैडिंग? सेल पैडिंग जो है यहाँ पे हम लोग 0 किए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेल पैडिंग को 0 किए। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए सेल स्पेसिंग जो है उसको 0 किए। मुझे तो दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझना है। और सेल पैडिंग जो है उसको देखिए हम यहाँ पे 10 किए। तो इफ़ यू रन दिस कोड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आउटपुट। यहाँ पे देखिए ए जो है ए हो गया आपका, पहले सेल स्पेसिंग था हम लोग का, है कि नहीं? राइट, पहले हम लोग का सेल स्पेसिंग था। यहाँ पे देखिए दोनों सेल, जहाँ पे फर्स्ट लिखा है और सेकंड लिखा है, दोनों सेल के बीच आपका सेल स्पेसिंग है कुछ। और यहाँ पे देखिए सेल स्पेसिंग नहीं है, बट यहाँ पे सेल पैडिंग है। यहाँ पे आपको सेल पैडिंग दिखाई देगा। ठीक है, और उसका जो कलर वाला जो है वो तो सबको पता है कैसे कलर हम लोग सेट करते हैं। क्लियर? राइट, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? यस सर। Okay, so this is all about cell spacing and cell padding। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कल जो हम लोग बात कर रहे थे टी हेड, टी फुट एंड टी बॉडी, मतलब कोई भी वर्ड का देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर लिखा गया है। टी हेड मतलब टेबल का जो हेडिंग होगा उसको हम लोग टी हेड बोलेंगे। टी बॉडी मतलब हेड के बाद जो पोर्शन है उसको बॉडी बोलेंगे। एंड फुट मतलब फुटर वाला जो पार्ट है टेबल का उसको हम लोग टी फुट बोलेंगे। तो लिखने का सीक्वेंस कैसा होगा? मतलब व्हेनेवर आप इस कोड को लिखोगे, मान लीजिए कुछ माने वेब पेज में आप इसको लिखोगे तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? मतलब टी हेड आपको फास्ट लिखना है, टी बॉडी तो उसके बाद ही है, और टी फुट तो लास्ट में ही होगा। ऐसा कुछ है क्या? नो, लिखने के जब आप सीक्वेंस में करोगे तब देखिएगा थोड़ा सा सीक्वेंस ब्रेक होगा। मतलब व्हेनेवर यू विश टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर टी हेड, आफ्टर दैट यू हैव टू डिक्लेयर टी फुट। टी फुट के बाद होगा आपका टी बॉडी। समझ रहे हैं? मतलब जो कल जो हम लोग टेबल देखे थे उसमें जो हम लोग टी हेड को डिक्लेयर किए थे, टी हेड के बाद ना आपको टी बॉडी नहीं टी फुट को डिक्लेयर करना है। टी हेड होगा पहले, उसके बाद टी फुट होगा, उसके बाद होगा आपका टी बॉडी। देखिए यहाँ पे कोडिंग में भी ऐसा ही लिखा गया है। नेक्स्ट वाला कोडिंग में यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है, फर्स्ट कम्स द हेड, देन कम्स द फुटर, और उसके बाद लास्ट कम्स द बॉडी डेटा। ऐसे करके आपको देना है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, हेड के बाद बॉडी, उसके बाद जो फुट होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होगा। फॉर राइटिंग द HTML कोड आपको पहले हेड लिखना है, उसके बाद फुट लिखना है, उसके बाद जो बॉडी का डेटा है उसको आपको देना है। राइट, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? कल हम लोग इसका सीक्वेंस नहीं डिस्कस किए थे, जस्ट टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर जो पोर्शन है उसको डिक्लेयर कर दिए थे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे देखिए एक टेबल का जो डेटा है, ठीक है, हम लोग ऐसे करके यूज किए। ठीक है, मतलब इफ यू विश टू सी दैट पर्टिकुलर आउटपुट, इस HTML कोड का आउटपुट देखिए एक बार, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे? कोई बोल सकता है? यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिख रहा है, मतलब देखिए पहले एक
बाहर जो बॉर्डर लिखा हुआ है उसके बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर फिर से एक फास्ट नेम है, एक बॉर्डर क्रिएट किया गया है, उसके बाद फिर से एक बाउंड्री या बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर क्या लिखा गया है, लास्ट नेम। समझ में आ रहा है? देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, कॉन्टैक्ट, फास्ट नेम, लास्ट नेम। हेलो, यस सर। ओके। तो इस टाइप ऑफ जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? सर नेस्टेड टेबल बोलेंगे सर। इसको बोलेंगे हम लोग नेस्टेड टेबल। बाकी सबको समझ में आ रहा है? देखिए हेडिंग ही दिया गया है नेस्टेड टेबल, मतलब एक टेबल, उसके बाद एक छोटा टेबल बनाए, उसके अंदर जो है और एक छोटा टेबल है। ठीक है, ऐसे करके भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ऐसे करके भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एंड नेस्टेड सेल, एज वेल एज हम लोग का जो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट है उसको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, इतना सारा कुछ देख लिए। इसके बाद आई डायरेक्टली मूव ऑन, हम लोग का जो लास्ट HTML का पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड हाउ टू फॉर्म अ HTML फॉर्म। माने HTML में आप एक रजिस्टर वाला फॉर्म कैसे क्रिएट करोगे। ओके, हम लोग कॉलम्स पे स्पैन एंड रो स्पैन ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, इस आउटपुट में जाते हैं। लाइक दिस इज़ आवर मेन आउटपुट। तो बताइए ये जो फॉर्म का आउटपुट है ये एक्चुअली क्या शो करवा रहा है? बताइए, आप लोग ही बताइए। चंदन, जाफर, दीपेश, कौन कौन है यहाँ पे? इस आउटपुट से क्या पता चल रहा है? फॉर्म है सर ये। क्या फॉर्म सर है? ये फॉर्म है, सर किसी का ये बायोडाटा जिस है, किसी का बायो बायो, बायोडाटा है सर, अच्छा इस, स्टूडेंट का बायो। अच्छा स्टूडेंट, कोई कोई बोल रहा है फॉर्म है, कोई कोई बोल रहा है बायोडेटा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ऐड किया गया है, माने जो हम लोग अभी तक HTML कोडिंग में यूज़ नहीं किए, वो बताइए तो, कोई एक बताइए। मैंने आज तक जितना भी HTML का कोडिंग हुआ है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टैग यूज़ किए, तो यहाँ पे कौन सा नए टैग का यूज़ किया जा रहा है? कुछ है क्या यहाँ पे नया टैग यूज़ होगा यहाँ पे इस फॉर्म में? एक सबमिट बटन का सर यस सर, फॉर्म टैग होगा सर। अच्छा जफर इनपुट बताओ। टैग होगा। अच्छा सबमिट का टैग है सर। सबमिट, फॉर्म टैग, इनपुट टैग, अच्छा यहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं। एट्रीब्यूट यूज होगा सर। यहाँ पे फॉर्म टैग, ठीक है। अच्छा और सर इनपुट, इनपुट होगा, ठीक है। इनपुट, चले इनपुट तो होगा ही होगा। और चलिए एक एक करके देखते हैं दीपेश, ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिए। हाँ बोलिए। रेडियो, रेडियो, गुड गुड, रेडियो, इसी के बात के लिए वेट कर रहे हैं। और भी एक है, और भी एक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियो बटन, इसको बोलते हैं रेडियो, सर्कल टाइप जो है, दिस इज कॉल्ड रेडियो, ठीक है। और पहला देखिए आप लोग छूट गए हो, शायद आप लोग इग्नोर कर गए। पहला जो है यहाँ पे जो डिग्री बोल के लिखा है ना, यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट किया गया है, यस और नो। ये जो छोटा सा ट्रायंगल शेप है ना, इसको जब आप क्लिक करोगे, दैट मीन्स बैचलर ऑफ साइंस जो यहाँ पे लिखा है, ये छोड़ के भी ना और भी बहुत सारा ऑप्शंस हैं यहाँ पे। दैट मीन्स इन दिस HTML फॉर्म यू हैव टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेनू। आपको ड्रॉप डाउन मेनू को क्रिएट करना है। चंदन, म्यूट योर माइक्रोफोन, चंदन, ठीक है, चंदन, दीपेश। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू को आपको क्रिएट करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल टाइप यहाँ पे ऑप्शंस को हम लोग क्लिक करते हैं, दैट मीन्स जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग क्लिक करते हैं, ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियो। क्या बोलते हैं? रेडियो। अगर मान लीजिए आप सर्कल टाइप ऐसा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे नहीं बनाओगे,
आप क्या बनाना चाह रहे हो यहाँ पे, आप बनाना चाह रहे हो यहाँ पे जस्ट लाइक रेक्टेंगल, एक छोटा वाला रेक्टेंगल होगा, उसके अंदर अगर मेल होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, फीमेल होगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, लाइक दिस। तो ऐसा रेक्टेंगल अगर आप क्रिएट करना यहाँ पे चाह रहे हो जेंडर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेक बॉक्स। इस टाइप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं चेक बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम गलत बोलते थे हाँ तो आप लोग इसको ठीक कीजिएगा, ठीक है, हो भी सकता है हम गलत बोल दे। तो आई थिंक दिस, इसको बोलते हैं रेडियो, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। एंड यहाँ पे जो सेंड फॉर्म, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म जब हम लोग डायरेक्टली इसको क्लिक करेंगे, ये जो है थोड़ा सा बटन टाइप काम करेगा, है कि नहीं। बटन में जब हम प्रेस करते हैं तो बटन थोड़ा सा डाउनवर्ड्स चला जाता है, तो सेम टू सेम ये जो सेंड फॉर्म में आप जब क्लिक करोगे देखिएगा थोड़ा सा डाउनवर्ड्स बैठ जाएगा, तो दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं बटन। ये जो सेंड फॉर्म वाला जहाँ पे लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं बटन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर लेके हम लोग काम किए हैं, ड्रॉप डाउन, रेडियो और बटन स्ट्रक्चर, ठीक है। और बाकी सारा तो नॉर्मल सा है, यहाँ पे सिर्फ आप जो है टेक्स्ट और उसका वैल्यू डाल दिए हैं, उसके हिसाब से हो गया। और जो है यहाँ पे और एक चीज़ दैट इज स्टूडेंट आईडी, जो इन द फॉर्म ऑफ पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है। मतलब आप यहाँ पे इनपुट डालोगे, ये यहाँ पे आपको शो नहीं कराएगा, ऐसे हिडन टाइप आपको दिखाए, हिडन नहीं मतलब सर्कल 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 करके ऐसे करके डॉट डॉट करके आपको दिखाएगा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट पासवर्ड टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं पासवर्ड टाइप। तो चलिए इसका अकोडिंग जो है, माने HTML कोडिंग कैसे कोड किया गया है एक बार देख लीजिए यहाँ पे। सर चंदन क्लास से बाहर हो गया, उस पर ऐड कर लीजिए। चंदन को बार बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं उसका शायद कुछ नेटवर्क का इशू है या क्या कर रहा है वो, बार बार उसको ऐड कर रहे नेटवर्क हैं। प्रॉब्लम है। हाँ हम ऐड कर दिए थे, 2-3 बार ऐड किए, फिर से वो निकल जाता है यहाँ से। चलिए यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। पहले तो फॉर्म जो है, फॉर्म तो आपको लेना ही है, फॉर्म मेथड ऐसे करके सारा कुछ आपको देना होगा। उसके बाद देखिए जहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट किए, मतलब जो स्ट्रक्चर को आप क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या किया गया है। ये जो सिलेक्ट है, सिलेक्ट और ऑप्शन, इसको आपको देखना है। मतलब जितना भी वो जो ड्रॉप डाउन मेनू है, इफ़ यू विश टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, दैट मीन्स मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर। अगर आप ऐसे मल्टीपल ऑप्शन वाला ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना चाहोगे तो आपको ऐसे कोडिंग आपको देना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन वैल्यू जो है ऐसे करके BA दिया गया है, और वहाँ पे क्या दिखाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑप्शन कंप्लीट। यहाँ पे ऑप्शन का ओपन टैग हुआ है, उसके अंदर वैल्यू रहेगा और क्या टर्म आप वहाँ पे शो कराना चाह रहे हो वो वाला पार्ट रहेगा, एंड ऑप्शन टैग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेम टू सेम ऑप्शन वैल्यू देखिए, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस दिया गया है, उसको BS बोल के लिखा गया है, एंड बैचलर ऑफ साइंस ऑप्शन को क्लोज किया गया है। इसके बाद देखिए MBA, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग कंप्लीट किए, और लास्ट में जो सिलेक्ट जो टैग था, ओपन टैग था, उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो इफ़ यू राइट द कोड इन दिस वे यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन मेनू, यू कैन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेनू। अब ऐसे करके एक ड्रॉप डाउन मेनू को क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग एक पैरा का यूज़ किए हैं यहाँ पे, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में देखिए हम लोग क्या किए, फास्ट नेम कोलन देखिए इनपुट टाइप, जो क्या होगा इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसमें नेम पे आप क्या लिखोगे भाई, फास्ट नेम लिखोगे। एक हो गया, एक पैरा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे देखिए हम लोग क्या लिखे, नेक्स्ट पैरा में लास्ट नेम लिखे, उसमें इनपुट डिफरेंट इनपुट वहाँ पे डाल दिए, एंड वहाँ पे लास्ट नेम जो है वो शो कराएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस चेक बॉक्स आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और आपको लास्ट नेम यहाँ पे डालना होगा। नेक्स्ट मूव ऑन आवर नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी में देखिए इनपुट टाइप में हम लोग क्या डाले, पासवर्ड डाले। तो जब भी आप पासवर्ड ऐसे आप डाल दिए, दैट इज नथिंग बट स्टूडेंट आईडी, तो पासवर्ड आपको कैसे शो कराएगा, वहाँ पे जो सॉलिड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, उस सॉलिड डॉट सर्कल इन सर्कल सॉलिड डॉट आपको दिखाई देगा पासवर्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या पता चल गया है, हाउ टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेनू एज वेल एज सेम टू सेम यहाँ पे जो इनपुट टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट टेक्स्ट चेक बॉक्स आप क्रिएट कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको पता चल गया है। उसके बाद देखिए हम लोग रेडियो जो है उसके तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जेंडर जो लिखा गया है, यहाँ पे देखिए टाइप जो है दैट इज नथिंग बट रेडियो लिखा गया है। तो इस टाइप के अंदर इफ़ यू राइट हियर चेक बॉक्स,
तो रेडियो के बदले वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए पूरा किया गया है, रेडियो बटन और जो है ऐसा करके यहाँ पे मेल फीमेल जो है जेंडर यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ है इन दिस कोड। ये हो गया एक पैरा, मतलब ये जो मेरे पास आउटपुट है यहाँ पे डिफरेंट पैरा करके एक पार्ट को एक पैरा बोला जा रहा है। ठीक है, एक पैराग्राफ जस्ट लाइक दिस, एक पैरा टाइप हो रहा है यहाँ पे एक पार्ट में। देखिए हर एक पार्ट में पैरा वाइज जा रहा है पूरा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट पार्ट देखिए ईमेल, जस्ट लाइक आपका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम था लाइक दिस, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम था सेम टू सेम यहाँ पे भी ईमेल भी देखिए ऐसे ही लिखा गया है ईमेल। इसके अंदर आपको ईमेल को टाइप करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एक बार आप रन करके तो देखिए जो HTML कोड यहाँ पे लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग आप रन कराइएगा तो पूरा आउटपुट आपके पास आ जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद देखिए लास्ट पार्ट जो है यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन लिख दिए हैं। ठीक है, एक टेस्ट एरिया के अंदर उसको हम लोग क्रिएट किए, उसको हम लोग ओपन किए, क्लोज किए। ठीक है, उसके बाद जो सबमिट बटन है, नेम देखिए यहाँ पे बटन जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक योर रेडियो या चेक बॉक्स, यहाँ पे हम लोग बटन को क्रिएट किए एंड फाइनली ये जो आउटपुट है लाइक दिस सेंड फ्रॉम ऐसे टाइप माने बटन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप मॉडिफाई कर सकते हो लाइक दिस, इसको आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? बताइए किसी को कोई पूछना है तो, एनीवन, एनी क्वेरी? यस सर। सौरभ, देखिए इस PPT को आफ्टर दिस क्लास हम इसको मॉडिफाई करके भेज देंगे आप लोगों के पास। तो यहाँ पे जो कोड लिखा है आप लोग इस कोड के थ्रू जाइए, इस कोड को टाइप कीजिए एंड इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, इसका कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पैरा भी यूज़ नहीं किया गया है। आप आपके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एड ऑन्स आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक हम जितना भी HTML कोड जितना दूर देखे हैं, जितना डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स हम लोग उसका एप्लीकेशन देखे हैं, सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, बताइए और किसी को कुछ पूछना है? और आप लोगों को जो टेबल लाइक या यस विष्णु क्या पूछना चाह रहे हो? इसमें फोटो डाल सकते हैं जैसे कि फॉर्म में रहता है ना, फोटो एकदम डालने की। सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से फ़ोटो के लिए हम लोग जो SRC इमेज, मतलब आप जो फ़ोटो यहाँ पे डाल रहे हो उसका विड्थ, उसका लेंथ क्या है, ठीक है, सारा डायमेंशन आपको देना होगा, एक इंचेस में आपको डिक्लेयर करना होगा। हम मेरे ख्याल से इससे पहले एक PPT दिखाए थे, किसी इमेज को अगर HTML पेज में आप ऐड करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर दो, एक पैरा पे आप ऐड कर दो, या राइट हैंड साइड में जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप उसको कोड करके आप उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स करके उसको आप एंट्री करवा दो, वो भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, सारा कुछ ऐड होगा। हम तो बोल रहे हैं एक सिंपल सा एक यहाँ पे हम लोग क्या किए, मेनली यहाँ पे देखिए ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है और ये जो ऐसा टाइप रेडियो, चेक बॉक्स और बटन है, सिर्फ यही दिखाने के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखा जा रहा है। एक बहुत ही मिनिमल टाइप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई कीजिए अपने आप से, जो HTML टैग्स आप जानते हो, तभी ना होगा हैंड्स ऑन। सब हम दे देंगे तो कैसे होगा? जो मेन HTML टैग्स यूज़ होता है उसको जितना चाहे हम डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और बताइए क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चन है? चंदन, जफर, सर। हाँ दीपेश बोलो। सर और लेवल टैग के बारे में नहीं बताएं? लेवल टैग मेरे पास इस PPT में नहीं है शायद। ठीक है, आप लोग के पास है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। बहुत सारा टैग है ना जो हम लोग के लिए चाहिए, सिर्फ हम लोग वही देखें। यहाँ पे देखें लास्ट में आप लोग का फॉर्म है तो उसी को लोग ये डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है दीपेश, अगर आपके पास है आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो ये लेवल टैग जो है। देखिए HTML बोले ना डिफरेंट टाइप ऑफ टैग यूज़ होगा, तो हम लोग मेनली जो नॉर्मल एक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो चाहिए, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो ही गया है कि नहीं? अगर आप चाहते हो तो इससे भी कॉम्प्लेक्स जो है, किसी भी HTML पेज में जाइए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी करके उसका HTML कोडिंग देखिए, वहाँ पे बहुत सारा कुछ ऐड है वहाँ पे। ठीक है जफर,
आप कुछ बताइए, जफर, चंदन। सर हाँ बोलो यस सर। बोलो। सर अभी विष्णु जो पूछा सर, उसका बोलने का शायद ये था कि फॉर्म में इनपुट लेने में हम इमेज लेंगे। जैसे फॉर्म होता है ना, उसमें इनपुट में इमेज लेंगे, तो उसका एट्रीब्यूट क्या होगा सर? इमेज मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब। के फाइल जैसे इनपुट लेंगे, हाँ क्या जफर फिर से पूछो। फॉर्म में इनपुट में हमको ये इमेज लेना है। तो IMG सोर्स डालो ना, IMG SRC। अरे एसआरसी तो उसके बाद अभी चंदन, अभी एसआरसी हम बोले ना, एसआरसी बोल के उसका जो सोर्स डेस्टिनेशन जो है, विथ हाइट जो है, वो सब डालना पड़ेगा। हाँ एसआरसी तो हम अभी इनपुट नहीं बोले सर। थे। यूजर के लेना है, हाँ जफर, तो कहाँ पे एसआरसी लेना तो है? हमको इनपुट में चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे इमेज रहेगा, इमेज कितना केबी का वो हमको डालना है। तो हाँ तो वो डालने का ऑप्शन देता है ना उसके अंदर, जैसे तुमको किस किस में डालना है। जैसे लास्ट नेम में डालना है तो फिर लास्ट नेम का जो टैग लगा हुआ है उसके अंदर फिर तुम इमेज का टैग डाल सकते हो। इमेज इनपुट टाइप में इमेज। हाँ अच्छा ठीक। ऑप्शन तो है। जफर, मेरे ख्याल से ना हम जैसे हम लोग फास्ट जो HTML जब स्टार्ट किए थे, ठीक है, उस टाइम ना कुछ जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, जब मेरे ख्याल से एट्रीब्यूट्स जब हो रहा था, तो वहाँ पे एक टाइम में बहुत सारा स्लाइड को आप लोगों को दिखाए थे, माने जहाँ पे HTML कोडिंग ऑलरेडी किया गया है, तो वहाँ पे माने आपका इमेज लेके ना बहुत सारा वहाँ पे पेजेस था। अगर आप लोग चाहते हो, डायरेक्टली इंटरनेट से आप लोगों को शो किया गया था, उसका डाउनलोडिंग पेज मुझे नहीं मिला। तो वहाँ से पूरा इमेज का आप जो बोल रहे हो, जैसे आप इमेज को इनपुट लोगे एंड मुझे 100 KB ही चाहिए, उससे ज़्यादा वो उसको सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सारा ऑप्शन, सारा कंडीशन आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड वही होगा, आपको SRC इमेज, SRC ऐसे करके आपको उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो हम उस सर स्लाइड वो को। CSS में डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, CSS जब देखिए करोगे ना CSS, तो उसमें डायरेक्ट हाँ ऑप्शन, सी, देखिए अभी तो उसमें मॉडर्न डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ मॉडर्न मॉडर्न जो है उसमें तो बहुत सारा ऑप्शंस ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। बट हम लोग अगर जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा नोटपैड में कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, है। ऐसा बात है। तो मेरे ख्याल से वो सब आप लोगों को दिखाया गया था एक बार। उसका मेरे पास PPT भी नहीं था, डायरेक्ट इंटरनेट से शो किए थे, वो सारा एग्जाम्पल वहाँ पे था, ठीक है। चलिए, ऐसे बहुत सारा टैग्स है, बहुत सारा ऑप्शंस है, जो लोग नहीं जानते हैं, आपके पास जो है अब तक, आज तक जो डिस्कशन हुआ है उसको अच्छे से आप लोग रिवीजन दीजिए, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग जानते हो ऑलरेडी HTML, बहुत सारा स्टूडेंट है, 4-5 स्टूडेंट्स है जो लोग HTML बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, वो लोग थोड़ा सा एडवांस तरीके से देखिए। आप लोग PHP, मेरे ख्याल से आप लोग इसके बाद PHP के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेमेस्टर से तो आप लोगों का C क्लास तो स्टार्ट हो ही जा रहा है नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज और नहीं नेक्स्ट बोलेंगे। हाँ सर हाँ तो बोलिए। कब से सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाई तो आप लोगों का मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसा ही तो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग का एक ग्रुप से पता चल गया है। जैसे मान लीजिए सिविल और इसी का जो बैच है, उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ गया है। शायद 10 तारीख से आप लोगों का नेक्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम होगा देखिए, कुछ है?